हेलो नमस्कार, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। 29 फरवरी को विज्ञान का पेपर जितने भी विद्यार्थी देने वाले हैं क्लास 10th के लिए, क्लास 10th साइंस के पेपर का, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 100% ये जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं ये 100% गारंटी है। अब की बार बोर्ड परीक्षा 29 फरवरी को साइंस के पेपर में आपको देखने के मिलेंगे इनमें के ही क्वेश्चन। तो वीडियो को पूरा देखेंगे वरना बाद में पछताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन इनमें से ही होंगे आपकी परीक्षा में, इससे बाहर नहीं होंगे। तो वीडियो को पूरा देखेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करेंगे। ठीक है, तो ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आज तुरंत देख लें और तुरंत जाकर तुरंत नोट करके तैयार कर लेंगे। ठीक है, आपके 20 नंबर तुरंत पक्के कर दूंगा क्लास 10th साइंस में, क्योंकि यही 20 एमसीक्यूज हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। 20 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। किसी भी सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो साइंस में भी 20 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे, उनका सोल्यूशन आपको OMR शीट पे करना होता है। तो आइए देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मैग्नीशियम का वायु की उपस्थिति में जलना है। जो मैग्नीशियम है वो वायु की उपस्थिति में जलती है। कारण ए नंबर ऑक्सीकरण, बी नंबर अपचयन, सी नंबर वाष्पन और डी नंबर उत्पादन। तो मैग्नीशियम का वायु की उपस्थिति में जलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग हम करते हैं? आई होप आपने इसको पहले ही पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप तुरंत आज देख लेगा। ए नंबर ऑक्सीजन, बी नंबर हाइड्रोजन, सी नंबर नाइट्रोजन और डी नंबर क्लोरीन। तो खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। अगर मैं उदाहरण दूं विकृत गंधिता का, तो आपने देखा होगा चिप्स के पैकेट, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, तभी चिप्स जो है वो खराब नहीं होती है। आपने कुरकुरे के पैकेट देखा होगा, उसमें नाइट्रोजन गैस ही भरी रहती है, जिसके कारण जो खाद्य सामग्री है वो खराब नहीं होती है। तो नाइट्रोजन गैस का हम प्रयोग करते हैं किसी भी खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता से बचाने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 3 नंबर, वो हम देखेंगे, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ए नंबर 0 होता है, बी नंबर 1 होता है, सी नंबर 7 होता है और डी नंबर 14 होता है। तो शुद्ध जल जो है वो उदासीन होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, तो सी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 4 नंबर है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? ए नंबर NaSCO3, बी नंबर Na2CO3.10H2O और सी नंबर CaOCl2 और डी नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो CaOCl2 जो है वो किसका सूत्र है बेटा? विरंजक चूर्ण का सूत्र है। सी नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर हम देखेंगे, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? ए नंबर Mg, बी नंबर Pt प्लेटिनम और सी नंबर कॉपर और डी नंबर Sg। तो Mg जो है वो क्या करती है? अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। ए नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन देखते हैं हम। छठा क्वेश्चन क्या है उसको आप अच्छे से देख लेंगे। छठा क्वेश्चन है, अमलगम होते हैं। अमलगम क्या होते हैं? ए नंबर उपधातु होते हैं, बी नंबर मिश्र धातु होते हैं, सी नंबर यौगिक होते हैं और डी नंबर विषमांगी मिश्रण होते हैं। तो अमलगम जो होते हैं वो विषमांगी मिश्रण होते हैं, जो डी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखते हैं, C2H6 का IUPAC नाम है। C2H6 का IUPAC नाम है। ए नंबर मेथेन, बी नंबर एथेन, सी नंबर एथाइन और डी नंबर एथिलीन। तो जो एथेन है उसका IUPAC नाम C2H6 है। ठीक है, C2H6 का IUPAC नाम क्या है? एथेन है। ठीक है, तो बी नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन हम देखेंगे, सरलतम हाइड्रोकार्बन का IUPAC नाम है। सरलतम हाइड्रोकार्बन का IUPAC नाम है। ए नंबर इथेनॉल, बी नंबर मेथेनॉल, सी नंबर प्रोपेनॉल और डी नंबर हेक्सेनॉल। ठीक है, तो सरलतम हाइड्रोकार्बन का IUPAC नाम क्या है बेटा? मेथेनॉल है। क्या है? मेथेनॉल है। तो बी नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 9 नंबर देखेंगे, मेंडलीव के समय सभी ज्ञात तत्वों की संख्या थी। ए नंबर 63, बी नंबर 73, सी नंबर 83 और डी नंबर 93। तो जो 63 है वो मेंडलीव के समय सभी ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 63 थी। ठीक है, प्रश्न 10 देखेंगे, कौन सा तत्व उपधातु नहीं है? ए नंबर मैग्नीशियम, सी नंबर बोरान, बी नंबर जर्मेनियम और डी नंबर सिलिकॉन। तो कौन सा तत्व उपधातु नहीं है? मैग्नीशियम जो है वो उपधातु नहीं है। ठीक है, तो ये नंबर जो ऑप्शन था वो सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से मनुष्य की लार में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ए नंबर टाइलिन और बी नंबर लाइसोजाइमा और सी नंबर पेप्सिन, डी नंबर टाइलिन व लाइसोजाइम दोनों। तो टाइलिन जो है वो मनुष्य की लार में
पाया जाता है। ठीक है, तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न 12 नंबर देखेंगे, मानव हृदय के कक्षों की संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है। ए नंबर, कक्षों का मतलब चेंबर होता है। मानव के हृदय में चेंबरों की संख्या कितनी होती है? ए नंबर 1, बी नंबर 2, सी नंबर 4 और डी नंबर 3। तो मानव के हृदय में कक्षों की संख्या, चेंबर जो होते हैं वो 4 चेंबर होते हैं, तो सी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न 13 देखेंगे, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? ए नंबर इंसुलिन, बी नंबर रिलैक्सिन और सी नंबर गैस्ट्रिन और डी नंबर एस्ट्रोजन की कमी से। ठीक है, तो किस हार्मोन की कमी से? तो इंसुलिन जो है उसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? परिवार नियोजन की अस्थायी विधि है। परिवार नियोजन की अस्थायी विधि क्या है? ठीक है, ए नंबर गर्भ निरोधक गोलियां, ये गलत है। बी नंबर वैक्सोटॉमी, सी नंबर निरोध का उपयोग और डी नंबर गर्भ का समापन। यहाँ पे अस्थायी विधि मतलब परमानेंट विधि जो है वो वैसेक्टॉमी है। क्या है? वैसेक्टॉमी है। बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या है? वैसेक्टॉमी है। ठीक है, तो वैसेक्टॉमी जो है वो परिवार नियोजन की अस्थायी विधि है। बाकी ये सभी अस्थायी विधि, गर्भ निरोध गोलियां, ये सब अस्थायी विधि है और अस्थायी विधि कौन है? वैसेक्टॉमी है। ठीक है, तो बी नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? नंबर प्रोटीन के, बी नंबर आरएनए के, सी नंबर डीएनए के और डी नंबर डीएनए और प्रोटीन के। तो जो गुणसूत्र हैं वो डीएनए और प्रोटीन दोनों के बने होते हैं, तो जो डी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर हम देखेंगे। 16 नंबर है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है उसका आवर्धन कितना होता है? ए नंबर 1 होता है, बी नंबर 1 से अधिक होता है, सी नंबर 1 से कम होता है और डी नंबर अनंत होता है। ठीक है, तो समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब क्या है? 1 होता है। ठीक है, 1 होता है। ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। 17 नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। ए नंबर बैंगनी, बी नंबर काला, सी नंबर नीला और डी नंबर सफेद। तो चंद्रमा से देखने पे जो आकाश है वो काला दिखाई देगा, तो बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखेंगे, विद्युत आवेश का मात्रक होता है। ए नंबर जूल, बी नंबर कूलाम, सी नंबर एम्पियर और डी नंबर वोल्ट। तो विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। प्रश्न 19 देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। ए नंबर वेबर प्रति मीटर, बी नंबर वेबर, सी नंबर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, डी नंबर वेबर गुणे मीटर। तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। सी नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर देखेंगे, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। ए नंबर पवन ऊर्जा, बी नंबर कोयला, सी नंबर सौर ऊर्जा और डी नंबर जल विद्युत। तो जीवाश्म ऊर्जा का जो स्रोत है वो कोयला है। क्या है? कोयला है। बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। तो ये टोटल 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट थे। ट्रस्ट में अगर आप इन्हें तैयार करेंगे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर होगी, क्योंकि साइंस में इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। आप विश्वास मुझ पर करेंगे और अपनी तैयारी को इसी अकॉर्डिंग करेंगे जिस तरीके से मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। ट्रस्ट में आप अच्छे नंबरों से पास होंगे, मेरी गारंटी है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, क्योंकि इसमें आपका ही घाटा है। क्योंकि यहाँ पे कुशांक ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल जो है वो क्या करवाता है? क्लास 10th यूपी बोर्ड के छात्रों के ऑल सब्जेक्ट की तैयारी जो है वो बहुत ही बेहतर ढंग से करवाता है। साथ में आप कमेंट में बताएंगे आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी है या बेकार है, इससे कुछ नॉलेज आपको मिला नहीं मिला। क्या आप साथ में ये भी बताएंगे क्या इन क्वेश्चनों के आंसर आपको पहले से पता थे या नहीं पता थे? ठीक है, और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करेंगे और बताएंगे कि कुशांक ऑनलाइन क्लासेस जो है वो यूपी बोर्ड क्लास 10th के छात्रों की तैयारी जो है वो बेहतर ढंग से करवा रहा है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।